सभी पशुपालक किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, सामने जैसा कि आप देख रहे हो, आज अलग अलग तरह की घाव को ठीक करने वाली स्प्रेस को लिया है। कौन कौन सी स्प्रे घाव में हम प्रयोग कर सकते हैं और कौन कौन से पशु के लिए हम घाव में कौन सी स्प्रे को किस टाइम पे कैसे कैसे हमको लगाना चाहिए और घाव में कौन सी स्प्रे का कौन सा ज़्यादा लाभ होता है, तो उस कंडीशन के बारे में मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगा कौन कौन सी स्प्रे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास पोविडीन आयोडीन स्प्रे है, इसको पोविड एफआर बोलते हैं। पोविड एफआर स्प्रे टेनेटा कंपनी की होती है। मेरे पास स्कीबोन स्प्रे है, हिमालय कंपनी की। नेचुरल कंपनी की टॉपी केयर स्प्रे है और बिरवेक कंपनी की लोरक्सन स्प्रे है। साथियों, सारी जितनी भी स्प्रे हैं उनके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी स्प्रे को हमको प्रयोग में लाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पोविडीन आयोडीन स्प्रे के बारे में। ये पोविड एफआर स्प्रे है, टेनेटा कंपनी की है। और इस स्प्रे से अगर आपके पशु को कहीं भी घाव हो गया है, जैसे एफएमडी में कई बार घाव हो जाता है, या फिर कोई चोट हमारे पशु को अचानक लग गई है और वहाँ से खून बह रहा है और घाव हो गया है और काफ़ी दिन से अगर घाव ठीक नहीं हो रहा है, चाहे आपने एंटीबायोटिक का भी प्रयोग करा लिया है, तो उस कंडीशन में हम स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे को प्रयोग में कैसे लाते हैं, तो जितनी भी स्प्रे होती हैं उनको कम से कम 1 फुट दूर से हमको प्रयोग में लाना चाहिए, ज़्यादा घाव के नज़दीक नहीं ले जाना चाहिए। तो पोविड एफआर स्प्रे किसी भी तरह के बैक्टीरिया, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, किसी भी तरह के बैक्टीरिया आराम से ख़त्म कर देता है और लगभग 5 से 6 दिन में इसका रिजल्ट आ जाता है। साथियों, पोविडीन आयोडीन थोड़ा सा इरिटेंट होता है, मतलब घाव पे जाके ये पशु को थोड़ा सा दर्द देता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि पशु कहीं इसको लगाने के बाद अपने शरीर को रगड़ ना ले, चाहे दीवार आसपास हो या कोई ऐसी चीज़ हो। तो जो बंधने वाले पशु हैं उनको हम पोविड एफआर स्प्रे दे सकते हैं। जैसे खुले पशु रहते हैं, जैसे सूअर हुआ, बकरी हुआ, तो जो खुले घूमते हैं उन पशुओं को हमें फिर आयुर्वेदिक स्प्रे इस्तेमाल में लानी चाहिए, जैसे हमारा टॉपी केयर स्प्रे है। तो जितने भी बकरा फार्म है या सूअर फार्म है, तो उसमें हमें आयुर्वेदिक स्प्रे जैसे टॉपी केयर, स्केबियोन, तो ये नॉन इरिटेटिंग होते हैं, आपके पशु को इरिटेशन नहीं पहुंचाते हैं, घाव को भी भरते हैं। आयुर्वेदिक होते हैं तो इरिटेंट का काम नहीं करते हैं। तो नॉन इरिटिंग होने की वजह से ये पशु अपने बॉडी को खुजलाता नहीं है, दीवार से रगड़ता नहीं है, तो उस कंडीशन में इनका लाभ ज़्यादा होता है। अगर हमने पोविड एफआर उस कंडीशन में लगा दी तो क्या होगा, घाव जितना था उससे भी बड़ा पशु इसको रगड़ के अपने शरीर को बढ़ा लेता है कई बार। अब मैं बताता हूँ गामा लोरक्सन स्प्रे की। इसमें गामा वेंजिन, हेक्सोक्लोराइड, प्रोबिफिलिन, हीमोसल्फेट दवाई होती है। साथियों, इसके 2-3 लाभ हैं। ये घाव के कीड़ों को भी मारता है, घाव में कई बार कीड़े पड़ जाते हैं उस कंडीशन में भी लाभ देता है, और कई बार मक्खी जो बैठती हैं उनको भी भगाता है। तो जो हमारा लोरक्सन स्प्रे है तो वो कई बार घाव के कीड़ों को भी मार देता है और मक्खी को भी। लेकिन हमको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, कभी कभी स्प्रे से कीड़े नहीं मर पाते, तो उस कंडीशन में हमें आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का प्रयोग करा लेना चाहिए। आइवरमेक्टिन इंजेक्शन के प्रयोग से अच्छे से एकदम कीड़े मर जाते हैं। उसके बाद अगर स्प्रे प्रयोग में लाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। साथ ही तरह तरह की स्प्रे हैं, इनके बड़े बड़े पैक भी आते हैं। अगर आप फार्म चलाते हैं, जैसे टॉपी केयर की बड़ा पैकेट आता है, और ये है स्कीबोन का भी बड़ा पैक आता है, पोविड एफआर भी बड़ी आती है। तो मैंने आपके सामने ये छोटे डिस्प्ले किए हैं, जैसे 25 ml है, 50 ml, 100 ml आती है, ये वाली भी 200 ml तक आती है, ये वाली भी 200 ml तक आती है। तो अगर आप डेयरी फार्म में काम कर रहे हैं, डेयरी फार्म है आपका, तो फिर आप बड़ी स्प्रे ले सकते हो और इसको प्रिजर्व करके रख सकते हो, ख़राब नहीं होती। बस एक बात का ध्यान रखना है कि घाव से 1 फुट दूर से हमको स्प्रे करना है और इसको संभाल के रखें, कभी भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। इनका कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता। अगर आपका पशु चाटता भी है, कई बार क्या होता है कि पशु स्प्रे को चाट लेता है, तो उस कंडीशन में भी कोई नुकसान आपके पशु को कोई भी स्प्रे देती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अगर पशु चाट जाता है तो। और स्प्रे का मैंने बताया था कि दूरी इतनी बना के रखनी चाहिए स्प्रे के बारे में। और 1-2 बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, जैसे जब आप स्प्रे ले रहे हो तो आप उसके नोजल को एक बार चला के देख लो कि वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और स्प्रे लेते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी स्प्रे हमारे पशु के लिए सूटेबल है। जैसे मैंने बताया कि इरिटेशन होती है कुछ स्प्रे से, इरिटेंट होती हैं कुछ स्प्रे, तो पशु के हिसाब से अगर खुला हुआ पशु है, सूअर है, बकरी है, बकरा है, तो उस कंडीशन में हमको नॉन इरिटिंग आयुर्वेदिक स्प्रे लेनी होती है। अगर हमारा पशु वैसा है, बंधा रहता है और चाटने वाली जगह नहीं है और खुजला भी नहीं सकता है, तो उस कंडीशन में हम पोविड एफआर या फिर आपका लोरक्सन स्प्रे प्रयोग में ला सकते हैं। घाव के कीड़ों के लिए स्प्रे तो काम करती है, लेकिन उससे बेहतर है कि आप आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का प्रयोग बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कराएं, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। साथियों, अभी जो छोटे पैक हैं मैं उनके एमआरपी आपके साथ एक बार साझा कर देता हूँ। ये 25 ml की लोरक्सन स्प्रे है, इस पर 95 रुपये एमआरपी है जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वहीं हमारे पास पोविड एफआर स्प्रे है, इस पर जो एमआरपी है वो है 134
134 रुपये स्प्रे है जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। टॉपिकेयर का भी मैं एक बार MRP बता देता हूँ। इसका MRP 115 रुपये है, छोटा पैक है, 50 ml का है। स्कीबोन का MRP 100 ml का है, इसका MRP 160 रुपये है। तो साथियों बहुत अच्छी कंपनी की स्प्रे हैं, और भी बहुत सारी स्प्रे आती है तरह तरह की। जैसे ये कुछ कम कीमत की स्प्रे है, इसका नाम गामा वेट है, सुषमा कंपनी की जेनरिक डिवीज़न की आती है। ये 60 रुपये के आसपास आ जाती है, लेकिन काम इसका भी अच्छा होता है। सेम मेडिसिन होती है लोरक्सन जैसी। तो साथियों उसका पैक भी बड़ा है, लेकिन उसकी क्वालिटी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ओरिजिनली दवाई प्रयोग में लाएँ, अच्छे से वो काम भी करती हैं। चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।